पावन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का मतलब क्या होता है? सोमवती अमावस्या का मूल तात्विक सुख क्या है? कि सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ जाना सोमवती अमावस्या कहलाता है। पर इसकी इतनी महत्वता क्यों है? इसकी इतनी महत्वता का कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है, जैसे सोमवार का दिन शंकर भगवान की प्रियता का दिन होता है, स्नेह का दिन होता है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है, वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि श्योर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। सोमवती अमावस्या, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमवती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमवती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्याओं में प्रबल सोमवती अमावस्या है? शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या सोमवती कहलाती है हमारा। तो कहा उस दिन सारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं, और भगवान शंकर की आराधना में डूबते हैं तो उस दिन जो किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म है, वो हमारे, आप लोगों को मालूम होगा, पितरों की 3 गतियां, पितर, आहूत, वासुक। कितने? 3। गर्भ में जो चले गया आहूत है, कुंवारी अवस्था में गया, जिसकी शादी नहीं हुई, आहूत। पितर, अधोगति में अचानक बहुत सारी तमन्ना थी, बहुत कुछ करना चाहता था और अचानक चले गया, मर गया, पितर गिनती में आ गया। वासुक, जो एक्सीडेंट आदि, खांसी, सुसाइड, वासुक। 3। शास्त्र कहता है सोमवती अमावस्या के दिन ये तीनों आहूत, पितर, वासुक, जहां पर घर की कुल की माता पीपल की परिक्रमा करती है, या तुलसी की परिक्रमा करती है, या पूजन करती है, या दान करती है सोमवती अमावस्या के दिन, तो ये तीनों को उसका भाग प्राप्त हो जाता है और तीनों तर जाते हैं। फिर उनको पिंड की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, उनको तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सोमवती अमावस्या का क्रम हमारे हिंदू धर्म में ज्यादा वर्णित किया गया। सोमवती अब आएगी का? हाँ, तो आने वाली।
शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या, अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है, अधिक मास का विराम का दिन वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना, रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है। आज नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित, 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं, 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है बच्चों को लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको? जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कर रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन
भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का साथ ही सुधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है। सुधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। आज वही सोमती अमावस्या पड़ गई, और सोमती अमावस्या पड़ी तो जब घर से चली तो हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती। चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर